गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज की क्लास में आपका स्वागत है और टारगेट सिलेक्शन बाय अरुण सर चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे दोस्तों। और तैयारी की जंग जब छेड़ चुकी है दोस्तों तो मंजिल हासिल करना ही होगा, क्योंकि इस बार हजारों वैकेंसियां आ रही है दोस्तों। और इसी बीच सीजीएल का तो ऑनलाइन चल ही रहा है दोस्तों। खासकर सीजीएल चाहे आप कोई भी एग्जाम टेट का भी तैयारी कर रहे हैं तो साइंस में ये जरूरी है दोस्तों। तो साइंस का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों वो आज के बीच हम आपके बीच रखेंगे कुछ ही मिनटों में दोस्तों। सिर्फ एक बार देखिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक। जो भी इंपॉर्टेंस जनरल साइंस का बनता है क्वेश्चन दोस्तों वो क्वेश्चन में आज ही आपको हर चीज बता दूंगा, ताकि परीक्षा में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे दोस्तों। और ये क्वेश्चन तो आते हर परीक्षा आते और आते रहते दोस्तों। से खातिर क्वेश्चन बढ़िया से बेस्ट से देख हर चीज ब्रेन में छप दो दोस्तों। तो देर न करते हुए क्लास को हम शुरू करते हैं। पहला दोस्तों, ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है। चलिए बात करते हैं ध्वनि की दोस्तों। तो सबसे पहले ध्वनि उत्पन्न कैसे होता है दोस्तों, आपको पता होगा ये कंपन से उत्पन्न होता है दोस्तों। किससे कंपन होता है दोस्तों? कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। और अगर बात कर ले दोस्तों, ध्वनि क्या है दोस्तों? ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग है। क्या दोस्तों? अनुदैर्घ्य तरंग है। ये भी चीज ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 100% बनता है दोस्तों। आगे अगर बात कर ले दोनों, ध्वनि की तीव्रता को किससे मापते हैं दोस्तों? डेसिबल से मापा जाता है दोस्तों। किससे? डेसिबल से ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है। इस तरह अगर बात कर ले दोस्तों प्रकाश की, तो प्रकाश क्या है दोस्तों? ये अनुप्रस्थ तरंग है। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अनुप्रस्थ तरंग है। अब दोनों का डिफरेंस तो यही है दोस्तों कि आपको फंसाने के लिए ध्वनि कैसा तरंग है? अनुदैर्घ्य तरंग है, जबकि प्रकाश कैसा है? अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश की बात कर ले दोस्तों तो आपको पता होगा इसमें दो तीन चीज जो इंपॉर्टेंट है उसे ध्यान रखिएगा। जैसे कि मरीचिका, इसे आकाश का रंग नीला क्यों होता है? आकाश का रंग नीला क्यों होता है, क्यों दिखाई देता है? और दोस्तों सूर्योदय के समय, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है दोस्तों। तो मरीचिका की बात करें दोस्तों, आकाश का रंग नीला क्यों होता है इसकी बात करें तब तो पता होगा दोस्तों, प्रकाश के परिकिरण के कारण ये आकाश का रंग नीला नजर आते हैं दोस्तों। और अगर बात कर ले सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य जो लाल दिखाई देता है, ये भी पूर्ण प्रकाश के पूर्ण आंतरिक टोटल रिफ्लेक्शन लाइट बोलते हैं, पूर्ण परिकिरण बोलते हैं दोस्तों। प्रकिरणन, प्रकाश के प्रकिरणन के कारण सूर्य जो सूर्योदय या फिर सूर्यास्त होता है दोस्तों, सूर्य का रंग लाल नजर आता है दोस्तों, लाल दिखाई देता है। तो यहाँ से प्रकाश में आपको ये चीज जरूर आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। आंतरिक यात्री जो जाते हैं ऊपर दोस्तों तो आसमान उसको काला नजर आता है। क्यों? क्योंकि वहां प्रकाश का परिकिरण नहीं होता दोस्तों, इसीलिए आसमान उसको काले नजर आते हैं दोस्तों। ये चीज आपको ध्यान में रखना। और खतरे का सिग्नल जो है हमेशा लाल दिखाई देता है दोस्तों, लाल बनाया जाता है, लाल सिग्नल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि खतरे का सिग्नल जो होता है दोस्तों, ये भी जानिए, सिग्नल जो होता है वो हमेशा रेड होता है दोस्तों। आपको पता होगा जैसे रेलवे स्टेशन जाते हैं दोस्तों, रेलवे क्रॉसिंग पार कर रहे हैं, रेड लाइट जल जाता है, आप रुक जाते हैं। ऐसा क्यों नहीं दूसरा रंग कर देते हैं दोस्तों? क्योंकि लाल प्रकाश जो है दोस्तों इसका परिकिरण जो है बहुत कम होता है और ये ज्यादा दूर से दिखाई देगा दोस्तों, इसीलिए खतरे का सिग्नल को भी लाल बताया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके पहले वीडियो को आगे दोस्तों जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस का वही मैं आपके बीच रख रहा हूं। अगर आप नहीं जानते हैं दोस्तों तो इसे जानिए, ताकि परीक्षा का सभी क्वेश्चन आप हल कर पाए साइंस का, जनरल साइंस का दोस्तों। डीएनए में नाइट्रोजन क्षारक कौन कौन से पाए जाते हैं, इसे ध्यान में रखना है दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। डीएनए में बात करें दोस्तों, नाइट्रोजन क्षारक तो चार होते हैं दोस्तों, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायमिन दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन,
थायमिन। अगर बात कर ले दोस्तों, ये थायमिन जो है दोस्तों, ये आरएनए में नहीं पाया जाता है। और अंतर पूछा जाए दोस्तों तो देखिए, आरएनए में जो पाया जाता है नाइट्रोजन क्षारक एडेनिन, ग्वानिन, साइटोकाइनिन, है ना दोस्तों, यूरेसिल, लेकिन थायमिन नहीं पाया जाता है। तो डीएनए की नाइट्रोजन क्षारक याद रखिएगा, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायमिन। एक बार क्लास को रिपीट कर लीजिएगा दोस्तों, आपको याद हो जाएगा, या फिर ऑप्शन एग्जाम में रहेगा तो ध्यान में आ जाएगा। आरएनए की बात करें दोस्तों तो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोकाइनिन एंड यूरेसिल। यूरेसिल बोलेगा किस में पाया जाता है, आरएनए, डीएनए, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो आपको ध्यान में रखना है, आरएनए में पाया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके बीच। अब कोशिका भित्ति की बात करें दोस्तों और कोशिका झिल्ली की बात करें, ये दोनों क्वेश्चन आपको फंसाता है दोस्तों। ध्यान रहे, आसान क्वेश्चन है, आपको लगेगा ये तो हम पढ़े हैं दोस्तों, लेकिन आपको फंसा देगा ऑप्शन में दोस्तों। तो ध्यान से देखिए, कोशिका जो भित्ति होता है ना दोस्तों, ये सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है दोस्तों। किसे पाया जाता है? पादप कोशिका में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, कोशिका भित्ति ओनली पादप कोशिका में पाया जाता है। बट कोशिका झिल्ली की बात करें दोस्तों, कोशिका झिल्ली पादप कोशिका और जंतु कोशिका, जंतु कोशिका, ये दोनों में पाया जाता है। कितना इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, आपको इसे ध्यान में रखना है। कोशिका भित्ति पादप कोशिका में ओनली रहता है दोस्तों, पाया जाता है। और कोशिका झिल्ली की बात करें तो जंतु कोशिका में पाया जाता है दोस्तों, जंतु और पादप दोनों में। देखिए दोनों में पाया जाता है ये कोशिका झिल्ली, बट कोशिका भित्ति ओनली पादप कोशिका में। ये चीज आपको हमेशा गांठ बांध लेना है, ब्रेन में बैठा लेना है दोस्तों, कि कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली किसमें पाया जाता है। अगर बात कर ले दोस्तों, आप लोग तो ध्यान में रखे ही होंगे कि कोशिका झिल्ली दोनों में पाए जाते हैं और कोशिका भित्ति सिर्फ पादप में पाए जाते हैं। और अगर बात कर ले दोस्तों, जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे क्या लिख देते हैं दोस्तों, पेड़ पौधे जो भोजन का संचय करते हैं दोस्तों, भोजन का संचय करते हैं, वो किस रूप में करते हैं? स्टार्च के रूप में करते हैं। किस रूप में दोस्तों? स्टार्च के रूप में वो संचय करते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। आगे फटाफट बात कर लेते हैं अगला स्क्रीन पे दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो दोस्तों आपके सिंपल, जैसे कि बताया दोस्तों, डीएनए जो थे दोस्तों उसमें थायमिन पाया जाता है। तो डीएनए का हेलिक्स मॉडल की खोज किसने की? अभी आपसे क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं दोस्तों। तो डीएनए की जो हेलिक्स मॉडल है उसकी खोज वाटसन एंड क्रिक ने किया था दोस्तों। वाटसन एंड क्रिक, वाट एंड क्रिक याद रखिएगा, क्योंकि हेलिक्स मॉडल को खोजा था उन्होंने। और 1962 में दोस्तों हेलिक्स मॉडल के लिए वाटसन और क्रिक को नोबेल प्राइज दिया गया था। ये बात को भी मन में बांध लीजिएगा दोस्तों। आगे बात कर लेते हैं, मानव शरीर में किस अंग की पुनर्निर्माण क्षमता बहुत कम होती है, एकदम कम। तो आपको पता होगा दोस्तों, मानव शरीर में एक बार ऐसा अंग है जिसका पुनर्निर्माण क्षमता मतलब फिर से बनने की क्षमता बहुत कम होती है, वो है ब्रेन। क्या दोस्तों? ब्रेन। एक बार गयो तो गयो दोस्तों, बस फिर से रिकवर होने की बहुत ही कम क्षमता होती है दोस्तों उसका। अगर बात करें सबसे अधिक क्षमता किसकी होती है दोस्तों, तो चलिए लीवर की दोस्तों। किसका? लीवर। ध्यान में रखिएगा, क्योंकि लीवर ट्रांसपोर्ट होता है ना दोस्तों, देखिए इसका लीवर चेंज हो जाता है, इसकी पुनः जो निर्माण की क्षमता होती है वो बहुत अधिक होती है दोस्तों लीवर का, और सबसे कम होती है ब्रेन। एक बार गयो तो गयो। आगे दोस्तों, रॉकेट का उड़ना किस सिद्धांत या किस नियम पे काम करता है? तो आपको पता होगा कि प्रत्येक क्रिया के समान विपरीत प्रतिक्रिया होती है। गति का तीसरा नियम आपको याद होगा दोस्तों, न्यूटन का तीसरा नियम, तीसरा नियम से प्रत्येक क्रिया के समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जैसे दोस्तों आप किसी दीवार को मारते हैं जोर से तो आपको भी चोट लगता है, आपने मारा तो उसको आपको चोट नहीं लगना चाहिए, लेकिन प्रतिक्रिया और रिएक्शन समान होता है दोस्तों। जितना जोर हम मारते हैं वो भी हमको उतना जोर से मारता है। ये गति का तीसरा नंबर, न्यूटन का तीसरा नियम था दोस्तों गति का। आगे बात करें दोस्तों, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, याद रखिएगा, साइटोलॉजी कोशिका का अध्ययन कहलाता है दोस्तों। आगे फिर कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो है दोस्तों उससे बात कर लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो आपके विषय परम ताप का मान कितना होता है। ये क्वेश्चन सिंपल नहीं है दोस्तों, आपको जानना जरूरी है, जानने से ही हर चीज सिंपल होता है। परम ताप का जो मान होता है दोस्तों वो -273 डिग्री सेल्सियस होता है। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार
पूछे जाते हैं। विटामिन B12 में क्या होता है, क्या पाया जाता है दोस्तों, आपको याद होगा कोबाल्ट दोस्तों। क्या पाया जाता है, कोबाल्ट। ये चीज आपको ध्यान में रखना दोस्तों। विटामिन B12 में कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है, इसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा दोस्तों। सिंपली है कोबाल्ट। क्या पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है। पानी का घनत्व अधिकतम किस ताप पर होता है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान में रखना है। वो है 4 डिग्री सेल्सियस पर दोस्तों पानी का जो घनत्व होता है सबसे अधिक होता है दोस्तों। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। आगे नाभिक में क्या क्या पाया जाता है आपको तो पता ही होगा दोस्तों, फिर भी थोड़ा ध्यान देके देख लीजिए ताकि रिवीजन भी हो जाए दोस्तों। मान लीजिए ये नाभिक है दोस्तों, और जो चारों चक्कर काटता है कौन दोस्तों, इलेक्ट्रॉन। क्या दोस्तों, इलेक्ट्रॉन जो होता है नाभिक के चारों चक्कर काटता है। तो नाभिक में पाया जाता है दोस्तों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या पाया जाता है दोस्तों, प्रोटॉन और एक है न्यूट्रॉन। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, हमेशा माइंड में गांठ बांध लेना है इसे। प्रोटॉन क्या होता है दोस्तों, धनात्मक होता है। न्यूट्रॉन उदासीन होता है दोस्तों। क्या होता है, उदासीन। और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऋणांशित होता है दोस्तों, नेगेटिव होता है दोस्तों। ये भी आपको बात को माइंड में रखना है। नाभिक में क्या पाया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। चलिए बात करते हैं नाभिक की खोज किसने की दोस्तों। आपको एक चीज याद रखना है, रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी दोस्तों। इस तरह मेरे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों वो हर सिलसिले से रख रहा हूँ, लंबा क्लास ना हो जाए इसलिए मैं अभी छोटा छोटा वीडियो दे रहा हूँ दोस्तों। जब आप मेरे वीडियो में ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक वीडियो 1 घंटा का मिलेगा और 1 घंटा में जो साइंस का क्वेश्चन होगा दोस्तों उसकी तबादतोड़ हो जाएगी, मतलब हर क्वेश्चन का आप कर सकिएगा। अरे हम मेरा मतलब है हमें सिलेक्शन लेना है दोस्तों। हमें इतना बड़ा मोटा किताब पढ़ के उतना आपको याद नहीं रहेगा। अब साइंस में मान लीजिए 15 क्वेश्चन पूछेंगे दोस्तों, क्या 15 क्वेश्चन के लिए फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, तीनों को इतना मोटा आप ज्ञान हासिल कर पाइएगा दोस्तों, नहीं कर पाइएगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन और जो क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं उनसे ही क्यों ना ले, हमारा तो मतलब है सिलेक्शन लेना। जिंदगी में सिलेक्शन जरूर होगी दोस्तों। अगर आप नए हैं दोस्तों तो चैनल टारगेट सिलेक्शन को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा दोस्तों। यूट्यूब में जाइए और लिखिए दोस्तों टारगेट सिलेक्शन बाय अरुण सर। पहला वीडियो अरुण सर का दोस्तों, प्ले कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और तैयारी कीजिए दोस्तों पहले सिलेक्शन के लिए। टारगेट सिलेक्शन बाय अरुण सर। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। टाटा बाय, फिर कल मिलते हैं दोस्तों।